हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी जनाब, आज हम लोगों ने सोचा कि अब ईद आने वाली है, 1 या 2 दिन रह चुके हैं, तो जल्दी से कोई घर की कोई डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि रमज़ान में मैंने अपने घर के इन साइड से सारी डीप क्लीनिंग की थी। घर अभी भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, बस हल्की फुल्की क्लीनिंग करेंगे और वो हमारा ईद के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा गैराज है, ये पूरा विंटर हम लोग क्लीन नहीं कर पाते। तो सब लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा ये भी बोला कि प्लीज़ अपने गैराज का हमें टूर दें, कि आपने गैराज को कैसे सेट किया हुआ है, क्योंकि उससे भी लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो जनाब, पहले तो हम लोगों ने दोनों गाड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं, हमने अपना लॉन मोवर बाहर निकाल दिया और जिब्राइल के मज़े हैं, वो खेल रही है। उसको तो इतनी खुशी हो रही थी कि गैराज साफ़ हो रहा है और मैं बाहर जाके स्कूटर कर सकती हूँ। अभी अगर आप देखें तो वेदर हमारे पास काफ़ी क्लाउडी सा आपको फ़ील हो रहा होगा। तो आज पूरा दिन ही ऐसा था, कभी एकदम से सनी हो जाता था, कभी एकदम से क्लाउडी हो जाता था। तो पहले हम लोग सोच रहे थे करें कि ना करें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, कर लेते हैं। और अभी मैं जनाब सारा हम लोगों ने सेटअप वगैरह कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, ये हमारे घर की जो साइड की एली है वो वाली है। इधर से हम लोग अपने बैक यार्ड की तरफ से भी जा सकते हैं। ये 2 डोर्स हैं वाइट वाले, एक हमारा और एक हमारे नेबर का। तो मुझे नवीद ने बोला जाओ पानी होज़ को ओपन कर दो और मैं गैराज को वॉश करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन करना स्टार्ट किया और जनाब वो ओपन ही नहीं हुआ। इतना सख्त था, इतना सख्त था कि मुझसे वो खुला ही नहीं। लेकिन जब नवीद आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो तो पानी लीक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूरे विंटर के बाद आज हम लोगों ने वाटर होज़ लगाया था और पानी लीक हो रहा था। और अब हमने कहा अब क्या करें, सारी तैयारी कर लिया, सारा स्टफ़ निकाल लिया बाहर और अभी हमने इसको क्लीन करना है। लेकिन ये तो पानी का लीकेज स्टार्ट हो गया और इस वक्त हम किसी प्लम्बर को भी नहीं बुला सकते। तो वही वाली बात कि इतना मसला, अब एकदम से मूड भी ख़राब हो गया कि अब क्या करें। तो वही वाली बात नवीद ने मुझे बोला जाओ लेके आओ अंदर से, इसको शायद प्लायर्स बोलते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं। जो भी इसका बोलते हैं, नवीद ने मुझे बोला मुझे प्लायर्स ला के दो, मैं तो प्लायर्स ही बोल रही हूँ। तो मैं गई अंदर से लेके आई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसमें क्या ख़राबी है क्या नहीं। तो देखते हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, डॉक्टर बैठ गए हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक होती क्या है। तो जनाब, ये भी आप देख लें कि इन मुल्कों में आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अपने घर की प्लम्बिंग भी खुद करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन भी खुद बनना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा काम होता है फिर आप उन लोगों को बुलाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप यकीन करें कि अगर मैं एक दफ़ा किसी प्लम्बर को बुलाऊंगी ना, तो उसने सिर्फ आने के एकदम से अलग से चार्ज करेगा, फिर जितना काम करेगा बाय द मिनट्स वो लोग चार्ज करते हैं। फिर उसका तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि आप कॉल करें और राइट अवे आ जाएं। अगर आप कॉल करेंगे तो आपको 1-2 दिन का टाइम देंगे, कभी कभी 1-1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि हम इस दिन आ सकते हैं, इस दिन हम अवेलेबल हैं। तो इसलिए हमारी पहली कोशिश तो थी कि हम लोग खुद इसको कर लें, फिक्स नहीं होगा तो फिर हम किसी प्लम्बर को बुला लेंगे। तो यहाँ पे नवीद को एक आइडिया आया। नवीद ने मुझे बोला कि क्यों ना मैं जाऊँ और इसके पार्ट्स नए ख़रीद के ले आऊँ, हो सकता है विंटर की वजह से ये ख़राब हो गए हो। तो अभी वो गए थे, जल्दी जल्दी गए, अपनी शॉर्ट्स में ही गए। शॉर्ट्स में गए थे होम डिपो और वहाँ से पकड़ के लाए हैं इसका न्यू पार्ट्स। और अभी हम ये न्यू उसके पूरे पार्ट को ही हमने रिप्लेस कर दिया। अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या ये सही से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ तो वही वाली बात है ना कि अगर ये ख़राब होगा तो फिर तो हमें सारी चीज़ें वापस अंदर रखनी पड़ेंगी और फिर किसी प्लम्बर का कॉल देखेंगे, कोई नंबर मिल जाए ऑनलाइन, फिर उसको कॉल करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। तो आज ये फिर हमारी जो क्लीनिंग है ना वो डन नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और नवीद मुझे यही हंस के कहते हैं कि कनाडा ने तो इंसान को बहुत सारे काम सिखा दिए हैं। इन कामों को तो पाकिस्तान में पता भी नहीं होता था कि घर में कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसको फ़िक्स किया कि कैसे किया जाता है। तो जनाब, आप यकीन करें, नवीद ने कर लिया ये काम और ऐसा फ़िक्स हुआ कि एक पानी का ड्रॉप तक नहीं निकला। और इतना नवीद खुश, अच्छा ये मैंने कर लिया। और वो वाकई बड़े खुश थे, क्योंकि पता है ये अदरवाइज़ हमारा ये आज का पूरा जो क्लीनिंग का सेशन होना था, ये देखिए अभी मैंने इसको ऑन कर दिया और कोई एक पानी का ड्रॉप भी बाहर नहीं आ रहा। तो इस बात पे तो मैंने नवीद को कहा वाह जी वाह, आज तो आपने हद ही कर दी है, क्योंकि इस तरह के काम उन्होंने वैसे पहले कभी नहीं किए। हम लोग तो हमेशा किसी न किसी को बुलाते हैं। तो ये देखें जनाब, ये मैंने नवीद को बोला ये दोबारा लीक हो रहा है, दोबारा लीक हो रहा है। तो वो आए, उन्होंने इसको फिक्स किया और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। लाइक इसको टाइट करना था, जो इसका हमने पार्ट चेंज किया था
बस उसको टाइट करना था। अब मैं जा रही हूँ और नवीद के साथ, और हम जाएंगे अंदर। मैं तो साथ ही साथ रहती हूँ, ये सामान हमारा नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो ये बैक एली में ही हमारे साथ वाले नेबर्स के, हमारी तो ये वाली गार्बेज बिन्स हैं। उन्होंने पूरी बैक एली में इतना सामान रखा हुआ है, आई डोंट नो वो कब गार्बेज करेंगे, लेकिन काफ़ी उन लोगों ने मेस बनाया हुआ है। तो बस नवीद को देख लें, नवीद इस तरीके से साथ साथ ब्रश कर रहे हैं, उसको साथ साथ प्रेशर वॉशर के साथ धो रहे हैं। जब गंदे होते हैं ना आपके ड्राइवे, ये देखें टायर्स के जो निशान है ना, पूरा साल, पूरा नहीं साल नहीं, 6 से 7 महीने के लिए पूरा वो गाड़ियाँ आती हैं और सेम जगह पे खड़ी होती हैं। बाहर से स्नो लेके आती हैं, बाहर से सारी डस्ट, गंदा, वो इतना गंदा हो जाता है गैराज के, देखने पे दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे समर आता है, हम इसको क्लीन करते हैं ना, तो फिर हमें बड़ा मज़ा आता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं उसको देख के। तो बस मैं तो यही करती हूँ, मैं तो नवीद को कंपनी देती हूँ। ये मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि गुल आप इतने काम करती हैं, हमने कभी नहीं देखा कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये वो वाले काम है जिसमें वो काम करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ, सिर्फ उनके साथ साथ खड़ी रहती हूँ। उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती तो वो दे देती हूँ, वरना वो सारे काम खुद से करते हैं वो। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। घर के बाहर के जो सारे काम हैं वो नवीद, और कभी कभी दजाना, दजाना भी बहुत कम करता है क्योंकि उसकी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, वो लेट आता है। तो उसके आने से पहले पहले हम इस तरह के काम कर लेते हैं। तो जनाब ये ईद की तैयारियां हो रही हैं, घर में तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अब अल्लाह खैर रखे, सुनने में तो आ रहा है कि इस दफ़ा 30 की ईद होगी। आई हैव नो आइडिया कि क्या ये श्योर होता है कि नहीं होता, कल हमें पता चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान, अगर जो लोग मेरे व्लॉग्स पाकिस्तान से देखते हैं तो उनके पास तो आज है जी 27वां रोज़ा था आई थिंक, लेकिन हमारे पास आज 28वां रोज़ा है। हम लोगों ने एक रोज़ा आपसे पहले रखा था, और आई हैव नो आइडिया कि हमारे पास 29 की ईद होती है, 30 की, लेकिन जो इंटरनेट पे जो न्यूज़ आ रही है, जो हमारे कैलेंडर्स पे हैं, वो तो 30th की ईद है। अगर 30th की होगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी ईद बनेगी मंडे के दिन। और देखते हैं, लेकिन वही वाली चीज़, ये कोई ऐसा तो रूल नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बिल्कुल पक्की है कि हमारी मंडे को ही ईद होगी। संडे को भी ईद बनने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने, नवीद ने मुझे बोला कि नहीं आज इसको क्लीन करते हैं, कल पे नहीं छोड़ते। हालांकि कल सैटरडे का दिन था और कल मुझे बाहर जाना था। ईद की जो शॉपिंग में कुछ चीज़ें रह गई थी वो मुझे लेने के लिए जाना है। तो मुझे नवीद ने बोला कि कल कर लें कि आज करें। मैंने कहा नहीं आज कर लें, कल डे ऑफ है हमारा सारों का, बच्चों का भी। तो मैं बच्चों को लेके जाऊंगी, उनकी जो जो चीज़ें उनको लेके देनी है, कुछ मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक ऐसे ही पड़ी हैं, तो वो मैं लेके आ जाऊंगी। तो ये देख लें जनाब, इस तरीके से हम लोगों ने अपने जो हमारा गैराज है, हमने उसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। ये स्टेयर्स हैं और यहाँ हमारे घर के अंदर को डोर जाता है, ये मेरे लॉन्ड्री रूम में डोर खुलता है। ये एक शू रैक है, ये शू रैक नहीं है, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र होता है, इसको हमने ख़रीदा हुआ है। इसमें हमने सारे टूल्स, हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कार वॉश की हैं, उसके अलावा जो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारी हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। और जो वो 2 रैक्स हैं वो हमने शूज़ के भर के रखे हुए हैं, कुछ बॉक्सेस में हैं, कुछ हम लोगों ने शू रैक में जो डेली बेसिस पे पहनी जाती हैं, जो आम दिनों में हम पहनते हैं, उनको हम वैसे रख देते हैं, और बाकियों को हम लोग उनको अच्छे तरीके से बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। इधर जो आपने वॉल पे देखा उसके ऊपर भी हम लोगों ने चीज़ें हैंग की हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, मैसी नहीं है, क्योंकि जो दोनों कार्स हमारी हैं वो बड़े साइज़ की हैं। अगर हम इन चीज़ों को मेस बना के रखें तो हमारा जो पूरा का पूरी जो वो गैराज होता है वो फिल हो जाता है, तो हमारी दोनों गाड़ियाँ अंदर पार्क नहीं होती हैं। तो उनको पार्क करने के लिए हमें बड़े तरीके से चीज़ें रखनी पड़ती हैं। अब हम नवीद आ गए थे मेन डोर की साइड पे, और मेन डोर को भी हम पूरा वॉश करते हैं, उसकी वॉल्स को भी, उसके फ्लोर को भी, हमारे पिलर्स को भी। वही, क्योंकि विंटर आता है तो विंटर में ये वाली जगह ऐसी है जिस पे बारिश वगैरह या स्नो वगैरह भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसके ऊपर शेड है। और बाकी तो घर जो है वो बाहर से धुलता रहता है, कभी स्नो पड़ गई, कभी बारिश हो गई। लेकिन जो ये मेन एरिया है हमारा, मेन फ्रंट डोर का, उसको हमें खुद से वॉश करना पड़ता है। ये जो मैट्स वगैरह होते हैं सारी चीज़ें नवीद कर लेते हैं। लाइक मैं ये चीज़ें कभी भी नहीं करती हूँ, और जब मैं प्रेशर वॉशर कभी यूज़ करूँ ना, तो मुझे बाजू में अजीब सा एक दर्द महसूस होता है। आई डोंट नो किसी और को ऐसा होता है कि नहीं होता। नवीद ने पूरा का पूरा किया, और हमें तकरीबन, हमने स्टार्ट किया था और जब हमने इसको एंड किया तो हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे। 3 घंटों में हमने सिर्फ गैराज की क्लीनिंग की है। ये पूरा उसका फ्रंट यार्ड धो दिया हम लोगों ने, उसका ड्राइववे धो दिया, वॉल्स वगैरह ये देखें इस तरीके से हम लोग धोते हैं इसको प्रेशर वॉशर के साथ। ये सारे जो भी इसके ऊपर स्टेन्स होते हैं, कोई ज़्यादा डस्ट होती है, वो झटपट में क्लीन हो जाती है। और ये जो इन चीज़ों का ये फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल जो नॉर्मल जो रेगुलर आपका होज़ होता है, अगर आप उससे धोएंगे तो इतना जल्दी क्लीन भी नहीं होता और उसका पानी का इतना प्रेशर भी नहीं होता।
तो बस जनाब क्लीनिंग हो रही है अभी। मुझे इसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मुझे बाहर जाना है, झटपट में मैं जाऊंगी, जल्दी से मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ें पकड़नी हैं और वो चीज़ें मैं लेके आऊँगी क्योंकि बच्चों को बर्गर्स वगैरह बना के देने हैं। तो वो लेने के लिए मुझे जाना है, वो लेके मैं आऊँगी और उसके बाद आके मुझे इफ्तार की तैयारी भी करनी है। तो आज का पूरा दिन मेरा इतना बिजी गुजरा क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन करें कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि वॉइस ओवर के बगैर ही वीडियो लगा दूँ क्योंकि मैंने व्लॉग तो बना लिया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था। और इतनी थकावट हो गई है, इतनी थकावट, आप सोचें कि रोज़े के साथ ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। और इसके बाद नवीद तो चले गए, शॉवर लिया, वो फ्रेश होके अपने चले गए थे अपने कमरे में, लेकिन मुझे उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी थी, बाहर जाना था, अफ्तार बनाना था, सारे काम मैंने किए। चलें जनाब, ये मैंने कहा आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ हमारे ड्राइव जी। ये देखेंगे हमारा फ्रंट डोर और उसकी साइड, और उधर से आपने गैराज भी देख लिया। सब चीज़ें साफ़ सुथरी, धुली धुली, उजली उजली हो गई हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला जैसे वेदर चेंज हो जाएगा, साथ ही ये प्लांट्स वगैरह जब सही हो जाएंगे ग्रीन, तो इसकी भी एक अपनी ब्यूटी होती है। तो चलें जनाब, अभी मैं वापस आ गई थी, बाहर गई थी, बाहर से मैं वापस आ गई। तो मुझे एक्चुअली दो चीज़ें लेनी थी, एक तो मुझे लेनी थी शुगर और दूसरा मुझे लेना था ये बंस, जो ब्रेड्स होते हैं, बर्गर ब्रेड्स होती हैं, ये मुझे चाहिए थी। इसके लिए मैं गई थी। तो फिर जाओ तो कुछ और ना लो, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि मुझे कल जाना है ग्रॉसरी के लिए इंशाल्लाह ताला। कल आप देखेंगे ग्रॉसरी हॉल आएगा ईद से पहले की ग्रॉसरी, वो करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो मैं ले लेती हूँ। मैंने ये बर्गर ब्रेड्स ली हैं और आपको पता है कि ये मुझे कॉस्को की अच्छी लगती हैं, लेकिन ये घर के पास ही बना है फ्रेश को, तो वहीं पे मैं गई, जल्दी जल्दी से मैं लेके आ गई। एक ब्रेड मैंने पकड़ ली थी वहाँ से क्योंकि जिब्राइल नाश्ते में खाती है ब्रेड, तो उसको ब्रेड के अलावा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। ये कॉर्न्स मैं लेके आई थी बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद मुझे नज़र आए। मैंने कहा आई डोंट नो बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो देखा। और रोज़े के साथ आपको पता है जो चीज़ देखते हैं आपको अच्छी लगती है और आप ख़रीदते जाते हैं। तो ये 4 का पैक है और मैंने 2 पैक्स लिए हैं। और अभी ये इतने एक्सपेंसिव हैं, ये मुझे मिले हैं 699 का एक पैक, लाइक 4 कॉर्न्स मुझे मिले हैं 699 के। मैंने कहा चलो ले तो लें क्योंकि रोज़ा था तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। स्ट्रॉबेरीज़ मैं लेके आई क्योंकि इतनी फ्रेश, इतनी वो रेड एंड जूसी मुझे लग रही थी। मैं बिल्कुल हमेशा कहती हूँ कि जब आप ग्रॉसरी करने के लिए भी जाते हैं ना, तो कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब आप खाली पेट जाते हैं ना, तो आपको हर चीज़ देख के दिल करता है कि ये भी ले लें। तो जब रोज़ा होता है तो वो भी सेम ही सिचुएशन होती है, आपका हर चीज़ ख़रीदने पर दिल करता है। तो बस जो गई मैं 1-2 चीज़ें लेने के लिए थी, फिर 4-5 चीज़ें मैं लेके आ गई। हालांकि मुझे कल फिर जाना है ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जल्दी से ये चीज़ें ले लेती हूँ। और आपको मैंने दिखा भी दी है, अब हमने करनी है अफ्तार की तैयारी। इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि आज अफ्तार में क्या बना रही हूँ, क्योंकि भूख लगी है बड़ी शदीद। आज रोज़ा बहुत तंग कर रहा है, उधर से मुझे हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा था, तो काफ़ी लंबा दिन गुजरा आज मेरा। तो चलें जनाब, ये है जी हमारा अफ्तार का टेबल। मैंने क्या, आज जी हमने मैंगोज़ खाने हैं जी। मैंगोज़ हम लाए थे और वो पक गए हैं माशाल्लाह से, और ये हम खाएंगे मैंगोज़। और उसके साथ में चिकन पकोड़ा अभी यहाँ पे थोड़ा है क्योंकि बाकी फ्राई हो रहा है, और मैंने कहा जल्दी से एक क्लिप बना लूँ इससे पहले कि सारे आगे टेबल पे बैठ जाएं। तो चिकन पकोड़ा बनाया था हमने, साथ हमने बनाया था जनाब दही भल्ले, साथ हमने थोड़े से रोल्स फ्राई किए हैं, और साथ में नान पकोड़ा और समोसे। ये था जी हमारा आज का अफ्तार। और इस तरीके से मैंने आज आपको दिखाया कितना बिजी डे मैंने गुजारा। इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ कि बस अब जल्दी से जाऊँगी, आराम करूँगी और आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे लूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे रमज़ान में हमारी की जाने वाली सारी इबादतें, सारी नेकियां, सारे नेक अमाल, हमारे सारी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारे दस्तरख़ानों को ऐसे ही हरा भरा रखे और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।